Hello friends, so today we are going to start with the topic of frictions. So in this topic you are going to learn about the basic concept of friction and the various types of frictions. Now starting with the definition of friction. So how you will define a friction? So in one line the friction can be defined as part of a whole. ठीक है, तो होल मतलब क्या है? दिस इज वन कंप्लीट ऑब्जेक्ट कि एक पूरी क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया, होल। तो उसके किसी भी पार्ट को वी कैन कॉल इट एज अ फ्रिक्शन। नाउ इसे फर्दर इलेबोरेट करते हैं हम। तो व्हाट आई हैव रिटन कि इफ़ होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, कि अगर हम किसी भी कंप्लीट क्वांटिटी को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन। तो उसके हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वी कैन कॉल इट एज अ फ्रिक्शन। तो फॉर एग्जांपल नाउ लेट अस कंसीडर वन कंप्लीट क्वांटिटी और होल अ स्क्वायर, कि हम मान के चलते हैं कि ये जो स्क्वायर है दिस इज वन होल ऑब्जेक्ट। तो इसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि लेट्स सपोज आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 4 equal part. This is one part, second and third and fourth. Now every part of this square this is called a friction. One ये part भी friction है, ये भी friction है, ये भी friction है and ये part भी friction है। तो हम friction कह रहे हैं कि ये सारे frictions है। Then what is the value of the friction? कि उस part की value क्या है? तो how can you find the value of that part? तो अगर आपने निकालनी हो किसी भी पार्ट की फ्रैक्शन, तो लेट्स सपोज फ्रैक्शन ऑफ पार्ट 1, तो दिस विल बी इक्वल टू तो जितने पार्ट्स की आपने फ्रैक्शन निकालनी है सो दैट विल बी योर न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, कि उस क्वांटिटी के जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो किस में आ जाएंगे? डिनोमिनेटर में। तो नाउ व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट 1? एक ही पार्ट की फ्रैक्शन निकालनी है तो न्यूमरेटर विल बी व्हाट? 1। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स वो कितने हैं? 4। सो देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ पार्ट 1 इज 1/4, कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? 1/4 है, कि उसका चौथा हिस्सा है। वी कैन कॉल इट एज कि 1/4 पार्ट है इस पूरी कंप्लीट क्वांटिटी का। नाउ सिमिलरली द फ्रैक्शन फॉर पार्ट 2 दिस विल बी व्हाट? 1/4। सिमिलरली इस पार्ट की भी फ्रैक्शन क्या है? 1/2। तो अगर आपसे पूछा होगा कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन फॉर दिस 2 पार्ट्स, तो हमसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन ऑफ पार्ट 1 एंड 2, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? कि जितने पार्ट्स की फ्रैक्शन निकालनी है कितनी है? 2 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट? सो क्लियर अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। अब मैथमेटिकली इसे हम लिखेंगे कैसे? तो ये तो चीज़ समझने के लिए होगी है, राइट? तो इफ़ यू हैव टू राइट इन मैथमेटिकली, तो हाउ यू विल राइट अ फ्रैक्शन? तो मैथमेटिकली द फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कि कोई ऐसा नंबर जिसको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P इज़ द न्यूमरेटर एंड Q इज़ द डिनोमिनेटर, वेयर P एंड Q आर होल नंबर्स। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी होल नंबर्स एंड द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ओनली देन वी कैन कॉल दैट नंबर एज अ फ्रैक्शन। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 एंड सो ऑनवर्ड्स, सो these आर व्हाट कॉल्ड द सेट ऑफ होल नंबर्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल if I'll write here 1/2, is this a fraction? Yes, this is a fraction because numerator भी whole number है और denominator भी whole number है। Similarly 3/2, 4/5, 5/7,
तो these are all examples of fractions. तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 0/3, is this a fraction? Yes, this is a fraction because 0 is a whole number and denominator में भी क्या है, whole number है. So therefore 0.3 ये भी एक fraction है. तो if I'll write here 3.0, is this a fraction? No, this is not a fraction because denominator में क्या है, 0 है. But fraction की condition क्या है कि denominator should not be equal to 0. Similarly, if I'll write here -1/2, क्या ये fraction है? No, this is not a fraction because numerator is not a whole number. ये -1 क्या है? This is an integer. तो ये भी fraction नहीं है, ये भी fraction नहीं है. Similarly, अगर ऐसे लिखा हो, क्या ये fraction है? No, this is not a fraction because -3 is an integer. So clear about what is a fraction. So now moving further. Now next is types of fractions. Now fractions are of various types. Now starting with the first type of fraction is called like and unlike fractions. So like fractions are those fractions which are having same denominator. कि जिन fractions का denominator same हो, so these are what called like fractions. And unlike fractions are those fractions which are having different denominator. Clear? So जिन fractions का denominator same है वो like fractions है, जिन fractions का denominator same नहीं है तो those are what called unlike fractions. So for example, so these are what examples of like fractions because these are having same denominator. These are all examples of unlike fractions because these are having different denominators. So clear the basic difference between like and unlike fractions. So now moving further, the second type of fraction is called proper and improper fractions. So proper fractions are those fractions in which numerator is less than denominator. तो जिनका numerator denominator से कम होगा, so that type of fractions are called proper fractions. And improper fractions are those in which numerator is greater than denominator. So for example, these are all examples of proper fractions because numerator is less than denominator. And these are all examples of improper fractions because here the numerator is greater than denominator. So clear the difference between proper and improper fractions. Now next type of fraction is mixed fraction. So mixed fractions are those fractions which can be expressed तो जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर
fraction. So for example 2 plus 1 by 2, so 2 is a natural number and 1 by 2 is a proper fraction. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? It can be written as 2 1 by 2. So this is what called a mixed fraction, कि a combination of a natural number and a proper fraction. So similarly तो दिस इज ऑल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो अगर मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करना हो, यू हैव टू राइट इट इनटू अ फ्रैक्शन. इसको अपने ओपन करना हो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस 2 1 by 2. तो हाउ यू विल ओपन इट? तो मल्टीप्लाई द नेचुरल नंबर विद द डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये जो नेचुरल नंबर है 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, राइट. ऐड दिस वैल्यू विद द गिवन न्यूमरेटर. तो इसको हमने 1 के साथ ऐड कर दिया. अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी. सो दिस कम्स आउट टू बी 5 by 2. सो क्लियर हाउ टू ओपन अ मिक्स फ्रैक्शन. तो सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 3 into 3 plus 2 divided by 3. So this comes out to be 3 is 9 plus 2 11 upon 3. So clear? Now if you look at these values, अब ये दोनों क्या है? तो which type of fraction this is? तो हमने पहले पढ़ा था कि what the difference between proper and improper fraction, कि improper fractions वो होती है जिसका न्यूमरेटर क्या हो डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो. अब ये देखो तो ये कौन सी फ्रैक्शंस बन गई है? सो दिस हैज़ बिकम व्हाट? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होती हैं इसको हम ये भी बोल देते हैं, दिस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो क्लियर? तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि to convert improper fraction into mixed. तो sometimes ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि you have to convert the improper fraction into mixed fraction. तो कैसे उसे कन्वर्ट करते हैं? तो फॉर एग्जांपल the improper fraction that is given is what? 15 by 4. अब ये तो पता है कि ये क्या है? दिस इज improper fraction. तो what is the method? इसको आप सिंपली डिवाइड कर लो जिस नंबर के साथ भी गिवन है. तो 15 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 3 is 12. तो रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास? 3. अब आपको ये पता है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोशेंट. इसको क्या हम बोलते हैं? इसको हम डिवाइजर बोलते हैं. एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड रिमाइंडर. ठीक है. तो what is the method of converting improper fraction into mixed fraction? तो कैसे लिखोगे? तो this will be equal to the divisor, this will be equal to quotient remainder upon divisor. तो quotient क्या आ गया? this will be your natural number. तो quotient कितना है? 3. remainder कितना है? 3. तो वो क्या आ गया? न्यूमरेटर आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन का. अब डिवाइजर विल बी व्हाट? डिवाइजर विल बी 4. दिस विल बी द डिनोमिनेटर. तो क्या आ गया? 3 by 4. सो इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो अगर आपने चेक करना हो कि ये फ्रैक्शन ठीक है कि जो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, तो इसे क्रॉस चेक करना हो तो आप क्या करो? इसे ओपन कर लो. जब इसको ओपन किया तो क्या आ गया? 3 into 4 plus 3 upon 4. So this comes out to be 15 by 4. तो वही है. क्लियर? हाउ टू कन्वर्ट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो सिमिलरली अगर आपको गिवन हो 20 by 7, तो व्हाट इज द मेथड? क्वेश्चन कितना आया? 7 2 20. 7 2 14. तो क्वेश्चन कितना आ गया? 2. रिमाइंडर कितना है? 6. और डिवाइजर कितना है? 7. तो दिस कैन बी रिटन एज 2 6 upon 7. तो इफ यू विल ओपन इट, सो दिस विल कम्स आउट टू बी
20/7. So clear? What are mixed fractions? Now then after mixed fraction comes the decimal fractions. Now decimal fractions are those fractions which are having denominator as 10, 100,000 etc. and so on. कि जिनका डिनोमिनेटर की फॉर्म क्या हो, these are of these numbers कि 10, 100,000, 10,000 and so on. So those are what called decimal fractions. So for example, कि न्यूमिनेटर में कुछ भी हो बट डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म्स होनी चाहिए. सो दोज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड व्हाट? डेसिमल फ्रैक्शंस. नाउ नेक्स्ट इज unit fractions. So unit fractions are those fractions which are having numerator as unity. तो जिनका क्या हो? numerator as unity. कि जिनका numerator 1 हो, so those are what called unit fractions. So for example 1/2, 1/100, 1/9, 1/199. तो कुछ भी डिनोमिनेटर में हो बट न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए? उनका 1 होना चाहिए. सो दोज आर व्हाट कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शंस. सो नाउ मूविंग फर्दर, now the next type of fraction is equivalent fractions. Next type of fraction is equivalent fractions. So equivalent fractions are those fractions which have the same value though they look different. कि जिनकी वैल्यू क्या हो? सेम हो, चाहे वो देखने में क्या हो वो डिफरेंट हो. So those are what called? So those are called equivalent fractions. So for example, so these are all examples of equivalent fraction because ये 1/2, 2/4 is 1/2, 3/6 is 1/2. तो इन सब की वैल्यू क्या है? 1/2. बट ये देखने में क्या है? दिस लुक डिफरेंट. सो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए टू फाइंड इक्विवेलेंट fractions of any given fraction. तो अगर आपको निकालना आ जाए कि any fraction is given to you, you have to find its equivalent fraction. कि आपने इसकी 5 equivalent fractions निकालनी है, 6, 10, 20 and so on. तो any number of equivalent fractions निकालनी हो तो what is the method? तो method is what? तो आपने क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर. कि आपने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको से पूछा हो
कि 3/5 की यू हैव टू फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसकी 5 आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है किसकी, 3/5। तो व्हाट इज़ द मेथड, यू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। कैसे, अब नंबर क्या है आपके पास, फ्रैक्शन क्या है 3/5, तो यू मल्टीप्लाई इट बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर। 1 के साथ करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो विल स्टार्ट फ्रॉम 2। तो क्या वैल्यू हुई 6/10। So this is the first equivalent fraction for this number, for this fraction 3/5। और similarly second क्या होगी, 3 × 3, तो ये कितना आ गया 9/15। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। अब थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगला नंबर ले लो 3 × 4/5 × 4, तो कितना आ गया 12/20। सिमिलरली फोर्थ क्या आ गई, so clear? So these are the 5 equivalent fractions for this 3/5। तो इसको लिखना कैसे है, तो क्या क्या कौन कौन सी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गई, तो पहली आ गई व्हाट 6/10, देन 9/15, देन 12/20, देन 15/25, एंड देन 18/30। So these are the 5 equivalent fractions for 3/5। कि ये देखने में डिफरेंट है, बट जब आप इसे सॉल्व करोगे तो द वैल्यू विल बी व्हाट 3/5। तो जितनी भी फ्रैक्शंस हमने आज किए हैं, सो दिस विल बी हेल्पफुल इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन, व्हाट इज़ मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस